देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को लेकर बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को 50-50 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दिए जाने की तैयारी की जा सकती है। हालांकि इस योजना को लेकर अभी सरकार की ओर से मंथन जारी है। अभी इसका अंतिम फैसला आना बाकी है। अभी तक इस योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20,000 रुपए की शुरुआती किश्त दी जाएगी। इसके बाद चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 और किश्तें दी जाएंगी। इस तरह लाभार्थी महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की सहायता मिलने की संभावना है। अब योगी सरकार की इस योजना की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे बीजेपी का एक और जुमला बताया और लिखा कि सरकार के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिन राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा कर चुनाव जीता गया, वहां बाद में भुगतान को लेकर आनाकानी की गई और कुछ मामलों में पैसे वापस मांगने की कार्रवाई भी हुई। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी अपनी ओर से ऐलान करते हुए आगे लिखा, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। यानी अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 40,000 रुपए से आर्थिक सहायता की शुरुआत की जाएगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं अब इस योजना को लेकर सवाल उठता है कि आखिर ये योजना बीजेपी एमपी बिहार के बाद यूपी में क्यों लाना चाहती है। दरअसल अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सरकार की ओर से महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं पर जोर देने की तैयारी बताई जा रही है। बता दें कि इस प्रस्तावित योजना को महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित ढांचे के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को भी लाभ देने पर विचार किया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं है। हालांकि पात्रता की अंतिम शर्तें और लाभार्थियों की संख्या सरकार की मंजूरी के बाद ही तय की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी की ये कोई पहली चुनाव से जुड़ी योजना नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी चुनाव पहले लागू कर चुकी है। इन राज्यों में महिला केंद्रित योजनाओं को बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। वैसे इस योजना पर सरकार से जुड़े लोगों का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रस्तावित योजना केवल नगद सहायता तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। वहीं इस योजना पर सरकार का जोर महिला सहायता के साथ स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन पर बताया जा रहा है। फिलहाल इस योजना का सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर ये योजना आने वाले समय में लागू होती है तो लाभार्थी महिलाओं को शुरुआती सहायता चुनाव से पहले मिल सकती है। इसके बाद बाकी राशि किश्तों में देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस मॉडल के जरिए सरकार महिलाओं को तत्काल आर्थिक राहत देने के साथ भविष्य में आय के साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ महिला मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों में अहम रहती है। इसलिए इस योजना को यूपी में लागू करना एक चुनावी दाव नहीं बल्कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए एक मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। ऐसे में 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की संभावित योजना का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि
की इस योजना पर सरकार विचार कर रही है। लाभार्थियों की अंतिम संख्या, पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और किश्तों की शर्तों को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इस योजना को मंजूरी मिलते ही विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहलों में शामिल हो सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या जानकारी और शर्तें लागू होती हैं। योगी सरकार के इस योजना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।